जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की जो अपनी क्लास है राजस्थान पुलिस एग्जाम और तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा इससे पहले अपने पार्ट फर्स्ट करवा दिया गया है महिला एवं बच्चों की जो योजना है उनकी संस्थाएं हैं। ये अंतिम पार्ट रहेगा महिला बच्चों की योजना एवं संस्थाओं की है। तो अच्छे से क्लास देखिएगा। अपडेट कुछ करेक्शन भी करेंगे इसमें, बुक्स में एक दो करेक्शन भी मिलेगी, एक दो करेक्शन ज़्यादा नहीं, एक दो करेक्शन मिलेगी और कुछ इसमें अपडेट भी जोड़ देंगे जो इसमें होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2024-25 की सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है, बजट घोषणाएं कौन कौन सी है, चर्चित अभियान कौन कौन से है, हम वो पढ़ेंगे है। और सबसे पहले बात करेंगे योजना कौन सी है, नमो ड्रोन दीदी योजना है। योजना पढ़ेंगे तो नमो ड्रोन दीदी योजना है। केंद्र सरकार की जो योजना है यह कब शुरू हुई थी? 28 नवंबर 2023 को शुरू की गई। तो शुरुआत की डेट पूछ सकते हैं, 28 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी कोटा में। और कोटा में कौन से कस्बे से इसकी शुरुआत हुई है? सांगोद से। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है कोटा में। कहाँ से हुई है? सांगोद से हुई है। डेट पूछी जाए तो कौन सी है? 11 मार्च 2024 को है। तो भारत में पढ़ेंगे तो 28 नवंबर 2023 को है, राजस्थान में 11 मार्च 2023 को है, 11 मार्च 24 को है। राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोटा से हुई थी। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है भारत में जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करना है, सशक्तिकरण करना है। केंद्र सरकार की द्वारा इस योजना के तहत है खेती में शामिल महिलाओं को ड्रोन वितरित करती है और उनको उर्वरक का छिड़काव करना है, बीज को बोना है, फसल की निगरानी रखनी है आदि कृषि की गतिविधियों में मदद करती है। और इसके बाद पढ़ेंगे योजना के तहत 100 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की कुल लागत का 80% या लगभग 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी है प्रदान की जाती है। और एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट, राजस्थान की पहली महिला नमो ड्रोन दीदी है वह कौन है? तो नाम इनका है रितु जी मीणा, जो कहां से है? मांगरोल 12 से है। राज्य की पहली महिला नमो ड्रोन दीदी है। नेक्स्ट है लखपति दीदी। अगली योजना पढ़ेंगे कौन सी है? लखपति दीदी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका के द्वारा यह संचालित आयोजित है। टारगेट क्या है? 3 वर्ष में राजस्थान में 11,27,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी की कैटेगरी में लाया जाएगा। और करीब 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण है वो इसमें दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा उत्पादित सामग्री की पैकेजिंग ब्रांडिंग को परिष्कृत करके विभिन्न स्तर पर बिक्री बढ़ाने और मार्केटिंग हेतु मिशन पंचरत्न की पहल की गई है। और लखपति दीदी का पहला सम्मेलन कब हुआ? 23 दिसंबर 2023 को। 23 दिसंबर 2023 को कहाँ पे आयोजित हुआ था? जैसलमेर में आयोजित किया गया। और इसका दूसरा सम्मेलन हुआ था 14 फरवरी 2024 को, और ये कहाँ पे हुआ है? बनेश्वर धाम डूंगरपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है अब नया बजट 2025-26 में राजविका मिशन के तहत है महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का जो लक्ष्य है वो कितना कर दिया है? 20 लाख करने की घोषणा की है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो बजट है 2024-25 का, सॉरी 2025-26 का, 2025-26 का जो बजट है उसमें जो टारगेट लिया गया है महिलाओं को कितना किया गया है? तो वो है 20 लाख करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। और लैंगिक समावेशिता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में कुल कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है? 342 स्कूल आ जाएंगे। आगे राज्य में स्वास्थ्य देखभाल परिणाम में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 41.3 से घट के कितनी हो गई? 30.3 हो चुकी है। और इसके अतिरिक्त कुल प्रजनन दर है 2.4 से गिर के कितनी हो गई है? 2 हो गई है। मात्र स्वास्थ्य परिणामों में मात्र मृत्यु दर अनुपात प्रति 10,000 जीवित बच्चों पर 141 से घट के 1113 हो गई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बजट 2025-26 में नवगठित निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट, कितने टॉयलेट बनेंगे? पिंक टॉयलेट बनेंगे 500, तो पिंक टॉयलेट बनेंगे और 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाना है। तो 500 पिंक टॉयलेट बनेंगे, 175 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अब है सैनिक स्कूल। तो बजट घोषणा में सरकार ने कुछ घोषणा की है सैनिक स्कूल के बारे में है। तो सैनिक स्कूल मिर्जीवाला कहाँ बनेगा? श्री गंगानगर में बनेगा। जबकि बालिका सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ पे बनेगा? तो एक तो अलवर जिले में बनेगा, एक बीकानेर में बनेगा, एक जयपुर में, एक जैसलमेर और कोटा में। तो जैसलमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और अलवर में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी।
और आमजन को निःशुल्क जांच दवा हेतु 3500 करोड़ रुपए का 3500 करोड़ रुपए का माँ वाउचर कोष गठित करने की है। तो सरकार ने एक माँ वाउचर जो कोष सरकार ने बनाने की घोषणा की है, वो कितने करोड़ रुपए की लागत से, 3500 करोड़ की लागत से माँ कोष गठित होगा। तो माँ कोष गठित होगा कितने करोड़ की लागत से, 3500 करोड़ की लागत से है। मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो मातृ शिशु स्वास्थ्य जो विंग है ये भरतपुर में सरकार है स्थापित करेगी। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, भरतपुर में स्थापित किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष बढ़ाकर के 1250 रुपए प्रति माह करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। और अब है देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय योजना है। रामगंज मंडी कोटा और सुंदरवली डीग पिसांगन नरसीराबाद अजमेर में 100 करोड़ की लागत से विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा है। अब इसके अलावा राजस्थान में सहरिया बालिका छात्रावास है, ये कहाँ पे प्रस्तावित है, 12 में बनेगा। तो राजस्थान में सहरिया बालिका छात्रावास है, ये अटरू 12 में स्थापित होगा। ध्यान दे लेना, अटरू और भी फेमस है राजस्थान में। मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, फूल देवरा अटरू 12 में है। और इसके बाद में है रानी लक्ष्मीबाई के अंदर है। छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर एक तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित करने की घोषणा की है कि एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये स्थापित किए जाएंगे। क्या, रानी लक्ष्मीबाई के अंदर स्थापित होंगे। कालीबाई योजना के तहत है बालिकाओं को 35,000 स्कूटी वितरित करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। तो स्कूटी की संख्या कितनी होगी, 35,000 कर दी गई है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लिमिटेड है के उद्यन है राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नाम है बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। और इसके बाद में है इसके माध्यम से लाखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% की दर से घटा करके 1.5% है ब्याज की दर 1 लाख रुपए तक है ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आगामी वर्ष में 3 लाख लाखपति दीदियों को इस योजना में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। तो 3 लाख लाखपति दीदियों को इस योजना में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। अब आगे है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चर्चा में भी है, वापिस सुनिएगा। स्वस्थ शिशु के प्रसव के लिए राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों हेतु अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। और ये भी अपडेट है करंट में, थोड़ा प्रश्न देख लेना, प्रश्न इसका बन सकता है। अब है एक और आंगनबाड़ियों के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी योजना, कौन सी, अमृत आहार योजना है। देखिए भाई, आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। और अब आगामी वर्ष में इस योजना के तहत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में अब कितने हो जाएंगे, 5 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। तो अमृत आहार योजना में पहले 3 दिन थे, अब कितने हो जाएंगे, 5 दिन हो जाएंगे। तो पहले दूध की संख्या 3 दिन थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी है। नेक्स्ट है अभ्यय। अभ्यय क्या है, देखिए जरा सुनिएगा। अभ्यय की बात करेंगे तो संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभ्यय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में 1000 वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। सरदार पटेल सेंटर फॉर कंट्रोल एवं वार रूम की स्थापना 350 करोड़ रुपए व्यय करके किए जाने की सरकार ने घोषणा की है। सोलर दीदी, ये देखिए सुनिए इंपॉर्टेंट क्या है। पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में ट्रेन किया जाएगा। और अब है सोलर दीदी में पूछ सकते हैं स्वयं सहायता समूह की कितनी महिलाओं को, तो 25,000 है। लाखपति दीदी का सरकार का जो लक्ष्य पड़ा 2025-26 में वो कितना हो गया, 20 लाख है। स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में सरकार है वो ट्रेन करेगी है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना है। तो राजस्थान में 73.82 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित है। योजना कौन सी है, उज्ज्वला योजना है। और साथियों, राजस्थान पुलिस का एग्जाम थोड़े दिन बचे हैं,
थोड़े दिन के लिए तो किताब बड़ी है, थोड़े दिन के लिए आप इस किताबों को पढ़ सकते हो, बड़ा बड़ा करंट के रूप में किताब है, 3 दिन में पूरी कर सकते हो, ये 5 दिन में पूरी पढ़ सकते हो। इसमें वर्ल्ड का भी है, इंडिया का भी है, राजस्थान का करंट आ जाएगा। और इस बुक के अंदर है महिला बच्चों के लिए सरकार की योजना, जो आप पढ़ रहे हो मैं यही करा रहा हूँ। और ये पार्ट बी की जो बुक है, जो राजस्थान पुलिस की भी मार्केट में चल रही है। अब है फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है किशनगढ़ में है, और सरकार ने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है? बेटियों को पायलट बनाने की दिशा में एक अहम कदम है ये। नेक्स्ट है फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की बात करेंगे तो प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में भी स्थापित किया गया है। ICDS फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण है। राजस्थान में धौलपुर में स्किल लैब का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान में अब तक 32 लाख से अधिक महिला किसानों को बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण किया गया है। साइबर फ्रॉड को लेकर के पुलिस मुख्यालय के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है तथा मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता की विशेष पहल की गई है। नेक्स्ट है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। यह 3,51,000 से अधिक महिलाओं तथा बालिकाओं को सजग बनाया जाएगा, इसके माध्यम से है। राजस्थान दिवस समारोह, इसका आयोजन हुआ था 25 से लेकर के 31 मार्च 2025 को है। तो पहली बार हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस मनाया गया, यानी कि चैत्र की शुक्ल की एकम को है। और इसके तहत राजस्थान दिवस समारोह की शुरुआत है 25 मार्च को। राजस्थान में कहां से की गई थी? बाड़मेर से है। तो 25 मार्च को राजस्थान दिवस की शुरुआत जो हुई थी ना, वो कहां से हुई थी? बाड़मेर से। 25 से लेकर के 31 मार्च तक है। देखो 25 मार्च को मातृवंदन को, मातृ नारी शक्ति को समर्पित है, वो कहां पे? बाड़मेर में है। 26 मार्च को किसान सम्मेलन है, वो कहां पे? बीकानेर के अंदर है। और 27 मार्च को गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम कहां पे? भरतपुर में किया गया। 28 मार्च को सुशासन समारोह कहां पे हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। 29 मार्च को युवा रोजगार महोत्सव कहां पे? कोटा में आयोजित किया गया। 30 मार्च को राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कहां पे किया गया? जयपुर में किया गया। 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव ही कहां पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। अब पढ़ेंगे मुख्य तथ्य। भजनलाल सरकार के द्वारा हाल ही में 25 योजनाओं को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भजनलाल जी सरकार के द्वारा हाल ही में 25 योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तो कितनी योजनाओं को शामिल किया गया? 25 योजनाओं को है। इनकी CMO एवं आयोजना विभाग करेगा मॉनिटरिंग है। इसमें कौन कौन सी योजना शामिल है? इसमें लाडो योजना भी शामिल है। राजविका की महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित नमो ड्रोन दीदी है। कौन सी? सोलर दीदी है, लखपति दीदी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, पशु सखी कार्यक्रम को फ्लैगशिप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025 को PCPND एक्ट के तहत है। गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच के लिए परीक्षण कानूनी अपराध सरकार तथा मुखबिर योजना के तहत है। 3 लाख रुपए का जो इनाम है भ्रूण लिंग की सूचना देने पर सरकार है देगी। जो कोई भ्रूण टेस्ट करवा रहा है तो उसकी जांच करवा रहा है तो उसकी मुखबिर के लिए कोई व्यक्ति इसके बारे में जानकारी देता है तो सरकार इस मुखबिर योजना के तहत है उनको 3 लाख रुपए देगी, जो इसकी जानकारी देगा कहाँ पे व्यक्ति का लिंग टेस्ट है। लिंग टेस्ट करवाना एक कानूनी अपराध है, PCPND एक्ट के तहत है। गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच करना एक अपराध है और जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को काम करते हैं, इसको अपराध को अंजाम देते हैं, उनकी कोई व्यक्ति मुखबिर करके उनकी जो जानकारी है सरकार को देते हैं तो सरकार उस मुखबिर योजना के तहत है उन लोगों के तहत है उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए तक का इनाम देगी। ठीक है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में महिला जो बटालियन सरकार ने घोषणा है कहां पे की है? देखिए कालीबाई बटालियन कहां पे? भाई अलवर के अंदर स्थापित की गई है। पद्मिनी बटालियन कहां पे स्थापित की गई है? सीकर में है। अमरता देवी बटालियन कहां पे बनाई गई है? बाड़मेर में। ये बुक्स में क्या जोधपुर कर दिया गया था, वो करेक्शन कर लेना, ये बाड़मेर में है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा अंबेडकर पंच तीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया तथा मुख्यमंत्री बाल संबल योजना की शुरू की है। तो बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री बाल संबल जो योजना है इसकी शुरुआत हुई है, वो कब हुई थी? 14 अप्रैल 2025 को की गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है ऑपरेशन लाडली। ऑपरेशन लाडली अभियान पूछा जा सकता है तो बाल विवाह के विरुद्ध राजस्थान पुलिस ने चलाया था अभियान है। बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा अभियान है? ऑपरेशन लाडली है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है। ये मुख्य अतिथि कौन? मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा रहे हैं। 25 मार्च 2025 को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में हुआ था राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है। राशि हस्तांतरण वितरण है तो 1.10 करोड़ परिवारों को 200 करोड़ रुपए की LPG सब्सिडी प्रदान की गई है।
71,790 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार वितरित किया गया। बालिका प्रोत्साहन राशि एवं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजनाओं में 13.16 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। 18,300 महिला समूहों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ किया है। 30,000 बालिकाओं को लाडो प्रोत्साहन में 7.5 करोड़ रुपए सरकार ने वितरित किए हैं। 5,000 मेधावी छात्राओं को कालीबाई भील योजना में स्कूटी वितरित की गई है। 5,000 महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप का वितरण किया गया है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत स्वीकृतियां भी सरकार ने प्रदान की है। योजनाओं के दिशा निर्देश है। अब बात करेंगे, सरकार ने बर्तन बैंक योजना शुरू की गई है, तो इसमें आ जाएगी बर्तन बैंक योजना। महिला महाविद्यालयों में पुस्तकालय रीडिंग रूम के उपयोग के संबंध में सूचना जारी की गई है। अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन योजना में दूध की मात्रा अब 15 ग्राम से कितनी कर दी है, 25 ग्राम कर दी गई है। और क्या, सोलर दीदी भी इसमें क्या योजना लाने का प्रावधान हुआ। अब एक बहुत और अपडेट करंट की योजना पढ़ेंगे, और वह योजना कौन सी है, सरस लाडो मारा योजना है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 7 अप्रैल 2025 को है। 7 अप्रैल 2025 को शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत है सरकार के द्वारा 21,000 रुपए का मायरा बेटियों की शादी में दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत है सरकार के द्वारा कितने रुपए का मायरा दिया जाएगा, 21,000 रुपए का मायरा बेटियों की शादी के लिए दिया जाएगा। और यह योजना जयपुर डेयरी एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से शुरू की गई है। तो जयपुर डेयरी और राजस्थान सरकार के सहयोग से शुरू की गई है। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो, अब कुछ अभियान आ जाएंगे है। तो चुप्पी तोड़ो सियानी बनो का अभियान का प्रश्न पढ़ेंगे, तो किशोरी बालिकाओं के माहवारी प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए शुरू की गई है। कितनी से कितनी एज के लिए, 15 से लेकर 40 साल तक की एज फैक्टर इसमें ग्रुप रहेगा। नागौर, अलवर तथा जयपुर में इसका सेकंड चरण है, चलाया गया है। और अब इसके बात करेंगे ऑपरेशन अस्मिता। तो ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी जिले में देह व्यापार की कुरीति को समाप्त करने के लिए बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा, सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिए यह शुरू किया गया है। बूंदी के रामनगर से शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन अस्मिता की है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त है। 12 फरवरी 2022 को डूंगरपुर जिले में लड़कियों को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाने एवं खुल करके अपनी बात रखने के लिए और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान शुरू किया गया है। वो कहाँ से शुरू हुआ था, डूंगरपुर में हुआ था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य बेटी अभियान है। इसकी शुरुआत हुई थी अलवर जिले से है। पुकार अभियान है, 6 अप्रैल 2022 को बीकानेर में शुरू किया गया है अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती और धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना है और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट है गर्ल फ्रेंडली पंचायत अभियान है। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है, सवाई माधोपुर से हुई है। इसका जो उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना एवं उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करना है। नेक्स्ट भविष्य की उड़ान है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, सवाई माधोपुर से। इसका उद्देश्य क्या है, लड़कियों को लड़कों के समान कैरियर में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। पोषण स्वराज अभियान है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, बांसवाड़ा से हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को में कमजोरी एवं बच्चों के कुपोषण से बचाने के लिए पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा शुरू किया गया है। शक्ति अभियान है। तो पुकार अभियान कहाँ पे पढ़ा, आपने पढ़ लिया है। पुकार अभियान के बाद पढ़ा कौन सा, बीकानेर में कौन सा अभियान है, शक्ति अभियान है। शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिंगानुपात को सुधारने और बेटी के जन्म को एक उत्सव की तरह बनाना है। तो बेटी के जन्म को उत्सव की तरह बनाने के लिए जो अभियान चलाया है तो कौन सा जाएगा, शक्ति अभियान। कहाँ पे, बीकानेर में। और पोषण स्वराज अभियान कहाँ पे है, तो बांसवाड़ा के अंदर है। आंचल अभियान है। तो आंचल अभियान का संबंध एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था पहले कभी। आंचल अभियान का संबंध कहां से है, करौली जिले से। उद्देश्य क्या जाएगा, तो इसका जो उद्देश्य पढ़ेंगे वो क्या है, गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल करना है। ऑपरेशन लाडली अभी करंट का प्रश्न है, लेटेस्ट में है, ऑपरेशन लाडली है। तो ये चलाया राजस्थान पुलिस ने। उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन करना है, ऑपरेशन लाडली का। लाडेसर अभियान है। तो जयपुर में संचालित इस अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, कुपोषित बच्चों में स्वास्थ्य सुधार करना है। यह 2025 में शुरू किया गया है। अब पढ़ेंगे ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी, तो जो बालिकाएं गुमशुदा नाबालिग और बालिकाएं हैं उनकी वापस से घर वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो हाल ही में ऑपरेशन खुशी अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है सरस सुरक्षा पखवाड़ा। तो यह 16 मार्च से 31 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। इसमें क्या है, महिलाएं और बालिकाओं में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की जागरूकता बढ़ाना और पुलिस विभाग के द्वारा यह अभियान विशेष तौर पर शुरू किया गया है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा है, शक्ति वंदन महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शक्ति वंदन महोत्सव एग्जाम में आने लायक प्रश्न है ये। इसका आयोजन हुआ था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। शक्ति वंदन महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। 15 से लेकर 17 मार्च 2025 को है और इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता और भारत में महिलाओं को सशक्त करना है। नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे कुछ आयोग है बालिका और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं। महिला आयोग है तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो इसका गठन हुआ था महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत 31 जनवरी 1992 को है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, 31 जनवरी 1992 को गठित हुई थी ये। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, निर्भया भवन कहाँ पे, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक आयोग है, एक गैर संवैधानिक आयोग है, एक गैर संवैधानिक आयोग है। और इसकी सदस्य संरचना में कुल कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, जिसमें एक तो अध्यक्ष होगा, 5 मेंबर होंगे और एक इसका सचिव होगा। तो टोटल आ जाएंगे 7 मेंबर आ जाएंगे है। इनके सदस्यों में से एक सदस्य एससी या एसटी का होना जरूरी है, एक एससी या एसटी का होना जरूरी है। इन सदस्यों की पुनः जो नियुक्ति है वो की जा सकती है भाई। और इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का रहता है, 3 साल का कार्यकाल रहता है। और इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार करती है। 7 मेंबर है, 1 5 1 है, एक एससी या एसटी का होना जरूरी है और नियुक्ति जो करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। और कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल का रहेगा है। इन सदस्यों के द्वारा त्याग पत्र वो केंद्र सरकार को देते हैं, नियुक्ति भी केंद्र सरकार, त्याग पत्र भी केंद्र सरकार को देगी। राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल जो मंत्रालय है वह कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल डिपार्टमेंट है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 2006 को गठित किया गया था। और सचिव महिला आयोग के द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है वो है जयंती पटनायक, लेकिन वर्तमान की जो नियुक्त है 8% अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, विजय किशोर राहटकर हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष पढ़ेंगे कौन है, विजय किशोर राहटकर है। और प्रथम जो अध्यक्ष है वो कौन है, जयंती पटनायक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानून का संरक्षण की समीक्षा करना और विधायी सुझाव की सिफारिश करने का व शिकायत हेतु निवारण करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विजय किशोर राहटकर है। सिविल न्यायिक शक्तियां प्राप्त है इनको, समन जारी करके व्यक्ति को बुला सकती है और शपथ पत्र पे साक्ष्य ले सकती है। विजन क्या है, महिलाओं को घर व घर से बाहर सेफ और सुरक्षित रखना है और उन सभी को उनके हक और अधिकारों तक उनको पहुंचाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब का, 1990 का है। यह 30 अगस्त 1990 को प्रकाशित हुआ। इसमें 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं। आयोग के जो कार्य है ना उनका जो उल्लेख है वो 10 और अध्याय 3 में है। और धारा 13 में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है जिसे केंद्र वो सरकार को सौंपता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में है काम क्या क्या है। तो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में भाग लेना व उन पर सलाह देना है। और संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना है। जेल सुधार गृहों में महिलाओं की स्थिति का निरीक्षण करना है। बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुकदमों के लिए धन उपलब्ध करवाना है। उद्देश्य क्या है, उपयुक्त नीति का निर्माण करना है। विधायी उपायों, कानूनों, प्रभावी प्रवर्तन योजनाओं, नीतियों के कार्यान्वयन और विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति तैयार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 से लेकर 10 अप्रैल 2025 को अयोध्या में 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आयोजित किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की 242वीं बैठक 10 फरवरी 2025 को आयोजित की गई, जिसमें 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में पंचायती राज की 500 एसटी महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सी इज ए चेंज मेकर पंचायत से सशक्त है 2.0 कार्यक्रम के लिए 50,65,690 की राशि स्वीकृत की गई है। 50,65,690 की राशि स्वीकृत की गई है। आयोग ने जेंडर आधारित हिंसा के लिए 7 राज्य महिला आयोगों यानी कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए 12,75,500 की राशि स्वीकृत की है। और अब पढ़ेंगे अध्यक्ष का कार्यक्रम है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है, जयंती पटनायक है। वर्तमान में कौन है, विजय के राहटकर है, जो कि 22/10/2024 से लेकर कब तक की है, वर्तमान में। क्रम की दृष्टि से कौन सी अध्यक्ष हैं, तो ये 9वें अध्यक्ष हैं, श्रीमती विजय के राहटकर हैं। और राज्य महिला आयोग है, तो इसका जो गठन हुआ था, राज्य महिला आयोग का गठन राज्य महिला आयोग अधिनियम 1990
की धारा 3 के तहत 15 मई 1999 को है। तो राज्य महिला आयोग 15 मई 1999 को है। मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में है। सदस्य संरचना की बात करेंगे, 4 आ जाएंगे है इसमें, एक तो अध्यक्ष हैं और 3 इसके सदस्य पढ़ेंगे है। उसका भी राष्ट्रीय का 3 साल का, इसका भी 3 साल का, उसमें मेंबर 7 थे, इसमें कितने? 4 आ जाएंगे है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इसकी कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी है। ठीक है, कार्यकाल सेम है। सदस्यों की जो बैठक है 2 महीने में एक बार होनी है। बैठक की जो गण पूर्ति 3 सदस्य करते हैं। राज्य महिला आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है? राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता खतूरिया है। राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों में एक मेंबर जो महिला है वो SC ST की तथा एक महिला OBC की होनी भी जरूरी है। राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण करना है, महिलाओं के जो हित है उनकी सुरक्षा संरक्षण करना है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1999 को बना। धारा 8 अध्यक्ष व सदस्यों के पदों से हटाए आते हैं। धारा 10 में क्या? आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। धारा 11 में आयोग के कार्यों का उल्लेख है और आयोग के लिए विनियम पुनः 10 अगस्त 2007 को बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, इसकी जो अध्यक्ष हैं सुश्री तृप्ति गुरहा है, जो कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत है। 5 मार्च 2007 को गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। नोडल मंत्रालय कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पढ़ेंगे है। वर्तमान के मंत्री कौन है? तो इसकी स्मृति ईरानी है। संरचना में कुल 7 पढ़ेंगे, एक तो अध्यक्ष है और एक 6 इसके सदस्य आ जाएंगे है। और अब इसके बाद में है, इन सदस्यों में 2 महिलाएं होना जरूरी है। इन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पे होती है। केंद्र सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी का जो अध्यक्ष है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है। सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा? 3 साल या फिर 60 साल की एज जो भी पूरी हो। अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 3 साल या 65 साल आयु जो भी पहले हो। सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, अधिकतम कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार सदस्यों की पुनर्नियुक्ति अधिकतम 2 बार है वो की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, सदस्यों के द्वारा त्याग पत्र केंद्र सरकार को दिया जाता है। किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर 90 दिन के भीतर नए सदस्य की नियुक्ति कर ली जाती है और नए सदस्य की नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी। प्रथम अध्यक्ष कौन है? शांता सिन्हा। और वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है? सुश्री तृप्ति गुरहा, इसके अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि समस्त विधियां और नीतियां कार्यक्रम बाल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो इसका जो गठन हुआ था 23 फरवरी 2010 को है। मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में है। सदस्य संरचना में कुल 7 हैं, एक अध्यक्ष और 6 इसके मेंबर आ जाएंगे है। सदस्यों में 2 महिलाएं होना जरूरी है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सदस्यों का कार्यकाल कितना? 3 साल या फिर 60 वर्ष जो भी पहले हो। और सदस्यों के द्वारा त्याग पत्र राज्य सरकार को दिया जाता है। नोडल जो मंत्रालय कौन सा है? राजस्थान राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल है। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है? संगीता बेनीवाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और अब इसके बाद में है बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 30 मार्च 1995 को। कहाँ पे? जयपुर में है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन? मुख्यमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है और निर्धन परिवार की बालिकाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी है। हाल ही में राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग का चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के साथ में जो MOU भी इसके तहत हुआ है, वो देख लेना किसके साथ में हुआ है। और इसके बाद में है राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद है। राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद है। राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद है और यह एक स्वायत्त परिषद है। यह एक स्वायत्त परिषद है जिसका गठन कब हुआ? अक्टूबर 2010 में है। और यह परिषद सोसाइटी पंजीकृत एक्ट 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रूमा देवी जी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। यह राजस्थान के 9 जिलों में 36 ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना जून 2024 में समापित होगी और इसमें 60% वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार का तथा 40% है वो किसका? राज्य सरकार का इसके अंदर है। नेक्स्ट
ये कंप्लीट है, 2 पार्ट करवाए हैं। अब इसके बाद एक पार्ट और करवाएंगे, जिसमें अभी जैसे कि मई, जून, जुलाई आगे जो महीना पड़ेंगे, इन 2-3 महीनों में जो चर्चित योजनाएं हैं, सरकार के अपडेट जो इसमें संशोधन किए गए हैं, वो भी हम करवा देंगे। यानी कि जुलाई का नहीं लेंगे, लेकिन मई और जून के महीने में जो भी सरकार की अपडेट, इसमें जो चेंजेस हुआ है, एक वो शॉर्ट एंड स्वीट क्लास और करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए इफेक्टिव और फायदेमंद रहेगी है। और क्लास अच्छी लगे तो साथियों को शेयर भी करना और लाइक और कमेंट भी करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।